नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने नारायण तिवारी फिजिकल एजुकेशन टारगेट, जो आपको हमेशा फिजिकल एजुकेशन से संबंधित कोई ना कोई नया टॉपिक लाता है। तो आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है जॉइंट्स। जॉइंट्स जो है क्या होता है? पहली बात तो जॉइंट्स का है जहां पर दो या दो से अधिक। जॉइंट्स क्या है? जहां पर जिस स्थान पर शरीर में अटैच टू और मोर बोन इज कॉल्ड जॉइंट। जहां पर दो या दो से अधिक हड्डियां मिलती हैं वहां उसको जॉइंट कहते हैं, सिंपल भाषा में। फिर स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थोलॉजी। स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थोलॉजी। जिस प्रकार स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी होती है। स्टडी ऑफ मसल मायोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी। तो इस प्रकार से कई हैं, ये आपको याद रखना है। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी, ये सब आपको हमेशा याद रखना है। ये आना ही आना है, ये इससे बाहर नहीं जाएगा। सारी स्टडी ऑफ सेल जितने भी है ये सब आपको, स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ लीवर, ये सब आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा स्टडी ऑफ लीवर और स्टडी ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं, मैं देखूंगा जरूर। और फिर कितने टाइप्स के होते हैं जॉइंट? जॉइंट कितने टाइप्स के हैं? 3। कई बुकों में 6 भी दिए हैं। 6 कहीं नहीं है, आपको आयोग जो मानता है वो 3 मानता है और 3 ही है। 3 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। मूवेबल मतलब कि गतिशील जोड़, मूवेबल जो चलते हैं। मूवेबल जो जॉइंट है वो गतिशील कहते हैं। मूवेबल जॉइंट जो होते हैं वो गतिशील। स्लाइटली मूवेबल अर्धचल। स्लाइटली मूवेबल अर्धचल। मूव गतिशील मतलब जिनका रोटेशन परमानेंट हो रहा है, कायदे से होता है, वो है मूवेबल जॉइंट। अर्धचल जो आधा चलते हैं। ये आपका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि बस कोहनी इतनी हमारी चल रही है, पूरी तरह से घूमती नहीं, रोटेशन नहीं हो रहा वहां पे, वो है स्लाइटली मूवेबल। इमूवेबल स्थिर है, कोई मूवमेंट नहीं है। 3 प्रकार के जॉइंट है। एक मूवेबल जिसमें पूरी तरह है, रोटेशन जहां पे होगा वो मूवेबल में आएगा। आप कभी भी पेपर में आए तो आप ध्यान करिए, आपका मूवमेंट वहां पे पूरी तरह से हो रहा है तो वो मूवेबल में है। स्लाइटली मूवेबल में अर्धचल, आधा पैर का होगा आधा, और इमूवेबल स्थिर। अब इनके साइंटिफिक नेम है कुछ। साइंटिफिक नेम जो मूवेबल का है, फ्री मूवेबल का, वो है डायथोलोसिस जॉइंट। ये बहुत प्रश्न आता है, बहुत ज्यादा प्रश्न आएगा, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट में है ये आपके। एक स्लाइटली मूवेबल का जो साइंटिफिक नेम है वो 2 नामों में है। एक तो एम्फरथ्रोसिस और कार्टिलेज जॉइंट भी कहते हैं, और इसको साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो हमारे जॉइंट्स में होता है, इसलिए साइनोवियल जॉइंट भी इसको बोलते हैं। एम्फरथ्रोसिस कार्टिलेज जॉइंट, क्योंकि जॉइंट्स में कार्टिलेज होता है। और इमूवेबल को बोलते हैं साइनोथ्रोसिस और फाइब्रस जॉइंट। दोनों नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न जरूर आता है जॉइंट से। एक प्रश्न 2 प्रश्न जरूर बनते हैं, एक तो साइंटिफिक नेम का बनेगा, एक एग्जांपल का बनेगा। सीधी से एग्जांपल में आएगा कि वर्टेब्रल कॉलम निम्नलिखित में किन जॉइंटों पे आता है? ऑप्शन देगा मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, इमूवेबल, इनमें से कोई नहीं है, इनमें सभी। तो वर्टेब्रल कॉलम आता है स्लाइटली, ये आप याद रखिए। स्लाइटली मूवेबल में जो आएगा वर्टेब्रल कॉलम में आएगा। मूवेबल में जो आएगा आपका शोल्डर जॉइंट आ जाएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसको बोलते हैं, वो आपका मूवेबल में आएगा। लिख लीजिएगा, नहीं लिखा है लेकिन लिख लीजिएगा। रिब्स जो होंगी वो स्लाइटली मूवेबल में, अर्धचल में आएगी। रिब्स जो है वो अर्धचल में है। फिर इमूवेबल में एग्जांपल स्कल क्रेनियम एक ही चीज है। सूचर बीच की एक हड्डी है, उसको सूचर कहते हैं, वो भी इसी में आएगी। क्रेनियम, इसमें एक और चीज रह गई है, पैग एंड सॉकेट। ये याद रखिएगा, पैग एंड सॉकेट जॉइंट। सॉकेट जॉइंट जो है ये भी इसी में आएगा, ये भी इसी में आएगा। पैग एंड जॉइंट, ये दांत का जॉइंट होता है, ये आपके दांत का जॉइंट है जो कहीं नहीं हिलता है,
तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट, ये आजकल पेपर में आने लगा टैग एंड सॉकेट जॉइंट। तो आज जो जॉइंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दी गई है और इसको नोट कर लीजिएगा। इससे 1 या 2 क्वेश्चन 100% आना है यूपीटीजीटी में। और जल्द ही टेस्ट सीरीज चालू करूंगा एक यूपीटीजीटी के लिए, जो सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और सभी चयनित हमारे भाई बहन जो बीपीएससी में हुए हैं फिजिकल एजुकेशन से, उनको बहुत बहुत बधाई। पुनः कुछ हमारे भी जानने में हुए हैं, कुछ लोग रह गए, वो यूपीटीजीटी मेहनत कर डाले और उनका सिलेक्शन होना ही होना है। कुछ लोग 1-2 नंबर से रह गए हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी सफर खाली नहीं हुआ है, सफर चल रहा है, सफर अंत नहीं है। ये तो शुरुआत है। 2024 कुछ नई शुभकामनाएं के साथ लाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।